बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही लजीज़ और इंतहाई लेविश किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल में शाही चिकन की हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे घर पर बासानी बना सकते हैं। वही टेस्ट, वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। अगर आपके घर में पार्टी है या मेहमान आ रहे हैं तो ये शाही चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, दूसरा जायके में लाजवाब होती है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा शाही चिकन बनाना। तो जी शाही चिकन बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी ले लिया है चिकन। मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है, हड्डी वाला चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से धोकर मैंने स्टेन कर लिया है छलनी में डालकर, ताकि पानी वगैरह इसका अच्छे से नुचड़ जाए। अब जी इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। ठीक है, आप इसे बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर लूँगी जी गाढ़े दही के, जो घर पर मैंने तैयार किया है। अपने पतला दही, यहाँ पर पानी वाला शामिल नहीं करना है, गाढ़ा दही लेना है। ठीक है जी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूंगी नमक का। ठीक है, और साथ ही इसमें एक लेमन का जूस मैं डालूंगी। फ्रेश लेमन मैंने लिया था, फ्रेश लेमन का जूस मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने फ्रेश पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ। ठीक है जी, लेमन डालने से और दही डालने से जो है ना, जो चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर बनता है। यहाँ पर दही मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर और दही शामिल कर लिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून जो से वो दही के शामिल किए हैं। अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है चिकन को। अब 20 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर करके रख दूँगी। अब इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें मैंने 2 छोटी साइज़ की प्याज ली थी, इसको रफली कट कर लिया है और इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको हम लाइट सा जो सा है ना सोते करेंगे और लाइट सा इसको पिंक कलर दे देंगे। यहाँ पर देखें जी, प्याज हमारा पिंक हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 जवे जो से हैं वो लहसुन के ले लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। ग्रेवी को मज़ेदार जायका देने के लिए यहाँ पर मैंने 10-12 जो से वो बादाम दिए हैं, इनको मैंने भिगो कर रख दिया था, पील ऑफ कर दिया है इसका छिलका। 3 अदद मैंने जो सी है ना वो हरी मिर्च डाल दी है। इन सबको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी जी प्याज के साथ। अगर आपके पास काजू हैं तो आप इसमें काजू भी शामिल कर सकते हैं। बस जी इतना सा हमने इनको करना है। अब इनको सारों को ना हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और फ्लेम को मैं नीचे से कर देती हूँ ऑफ। इससे ज़्यादा हमने इसको गोल्डन या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जी इसको देखें जी, मैंने प्लेट में निकाली। इसको ठंडा करके मैं इसका ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेस्ट जो है ना वो रेडी कर लूँगी। अब दोबारा से कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसमें अब जी कुछ खड़े मसाले हैं। 1 टीस्पून जीरा है, 4-5 लौंग है, 3 सब्ज़ इलायची और 2 इंच का जो है ना दालचीनी का टुकड़ा है। इनको मैं ऑयल में डाल दूंगी। ऑयल में इनको फ्राई करेंगे ताकि सारा फ्लेवर मसालों का जो है ना वो ऑयल में अच्छे तरीके से आ जाए। अब जो मैरिनेट करके रखा हुआ था हमने चिकन, इसको 20 मिनट हो चुके हैं, तो वो चिकन जो है ना वो इसमें मैं डाल दूंगी। फ्लेम नीचे से हाई है। ठीक है जी, हाई फ्लेम पर अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट जो करके रखा हुआ था इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल के साथ। ठीक है जी, ताकि सारे मसाले जो हमने इसमें खड़े डाले हैं उनका भी फ्लेवर अच्छे तरीके से चिकन में आ जाए। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने नीचे से हाई रखा है। आपने लो या मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे। देखिए जी, हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब जी मैंने जो ग्रेवी, इसकी क्रीमी सी ग्रेवी तैयार की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। हम बिना टमाटर के, बिना क्रीम के बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी जो सी है इसकी बनाकर आज तैयार करेंगे, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और समटाइम्स मिलते भी नहीं हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया था। अब जी 1 टीस्पून मैंने दरा मिर्च का डाला है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक का डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। बस जी ये बेसिक से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे, पकने के लिए रख देंगे। ठीक है जी,
तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारी पकना शुरू हो गई है। तो ऊपर से कवर कर देंगे इसको ताकि चिकन भी हमारा जो सा अच्छे तरीके से गल जाए। अब जी यहाँ पर इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने दरदरा कुटा हुआ ले लिया है जी खुश्क धनिया पाउडर, और भुना कुटा ज़ीरा जो सा ना 1 टीस्पून मैंने वो ले लिया है। वो अब इसमें हम लोग डाल देंगे, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और दोबारा से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये थोड़ा सा पकने के बाद आप लोगों ने ये दोनों मसाले जो मैंने अब बताए हैं ये डालने हैं। इससे फ्लेवर जो सा है ना बहुत ही ज़्यादा इसका इन्हेंस हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हम कवर करके पका लेंगे अच्छे तरीके से ताकि चिकन भी गल जाए और हमारा जो सा है ना ग्रेवी जितनी आपने रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। यहाँ देखें जी माशाल्लाह से खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत ही झटपट से लजीज किस्म की हमारी जो सी है ना बन जाती है हांडी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है जी गरम मसाले का, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। हाफ़ टीस्पून मैंने फ्रेश पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जी कुछ हरी मिर्च ली थी 2 से 3, इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया जो सा है वो शामिल करूँगी। फ्लेम को अब नीचे से मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ऊपर से इसको कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो सा है ना वो इन धनिया का और मिर्ची का और गरम मसाले का चिकन के अंदर आ जाए हांडी में। ठीक है जी। अब ऊपर से कवर कर देखें जी माशाल्लाह से देखते मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़े की, अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो ये यहाँ पर ग्रेवी जो सी है बन चुकी है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्रेवी चेक करवाती हूँ। देखें माशाल्लाह से बग़ैर टमाटर के, बग़ैर किसी क्रीम के कितनी क्रीमी जो सी है हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। और खाने में ये इतनी लजीज होती है कि बस जी जब आप बनाकर खिलाएंगे तो सब तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। चले जी, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्यारी सी प्लेट में। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी शाही चिकन हांडी जो सी है वो तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। बोनलेस भी आप बना सकते हैं और इसको जो सा है ना हड्डी वाले के साथ भी बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पर डाल दिया है और हरी मिर्च यहाँ पर डाल दी है। इसको नान और चपाती के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।